आज मैं जिस समरी की बात करूंगा वह फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप अपने लाइफ में जल्द से जल्द और कम उम्र में ही अमीर बनना चाहते हो तो आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आज मैं आपको इस बुक में 7 वैसे वैल्यूबल पॉइंट बताऊंगा जो आपको आपके लाइफ में जल्द से जल्द सफलता हासिल करने में आपकी मदद करेगी और आप जल्द से जल्द अमीर बन सकते हो। तो ज़्यादा वक्त न बर्बाद करते अपने इस वीडियो करते स्टार्ट। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर दो। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी। दुनिया में ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लानिंग के अपने जो भी काम में लगे हुए रहते हैं और बिना कुछ सोचे समझे अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को बेकार की चीज़ों पर खर्च कर देते, जबकि वे अपने पैसे को इन्वेस्ट या सेव करने की सोचते तक नहीं। असल में वे लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जब वे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएंगे तो वो लाइफ में किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए इस किताब में लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान को शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि भविष्य में रिटायर होने के लिए उनको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको रिटायरमेंट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। और इस नंबर को आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अपने साल में होने वाले खर्चों का 25 गुना कर दे। यानी कि अगर आप साल में 5 लाख करते तो इस अमाउंट का 25 गुना करके आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए 1,25,00,000 रुपए की जरूरत होगी। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप इतना पैसा कमाने लगे कि आपको अपने रोजमर्रा के खर्चों के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का अगला स्टेप ले सकते हैं। इस स्टेप में आपको अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता लगाना है, जैसे कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है, आपकी मौजूदा इनकम कितनी है, आपका महीने का खर्च कितना है, पहली सेविंग कितनी है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है। इन सभी चीज़ों का समय समय हिसाब किताब यानी कि रिपोर्ट निकालते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हो और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी कितना सफ़र तय करना बाकी है। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक बढ़ने का अगला कदम है। पॉइंट नंबर 3, ब्रीथिंग रूम। जब आपको यह पता चल जाए कि आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और अभी आपको गोल अचीव करने के लिए कितनी दूर तक जाना है, तब आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ अगला कदम ले सकते। दरअसल इस पॉइंट में पहुंचने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए आपको मंथली सैलरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक आप अपने एसेट और इन्वेस्टमेंट में इतना इनकम जनरेट कर लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी आनी बंद भी हो जाए तभी भी आप इस दूसरी इनकम से आसानी से सरवाइव कर पाएंगे। बेसिकली इस पॉइंट में आपको अपने खर्चे का हिसाब किताब रखना और उन पर कंट्रोल करना होता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह चीज़ खरीदना आपके लिए कितना ज़रूरी है और यह चीज़ आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। यह सब सोचने के बाद आपको कोई भी चीज़ खरीदने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस बात का सही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपको अपनी मेहनत का पैसा किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 4, स्टेबिलिटी। इस पेज में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज नहीं होता और आपके खर्चे पूरे करने के लिए किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस पॉइंट में आने के बाद आपकी इनकम आपके खर्चों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। असल में किसी इंसान के पास इतना पैसा जमा हो जाते हैं कि वो अपने इनकम बंद हो जाने के बाद भी उन पैसों से कई महीनों तक आराम से जी सकते हैं। तो वह इंसान फाइनेंशियली स्टेबल कहा जाता है और वह इंसान अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने की तरफ हुए
स्टेबिलिटी पॉइंट में पहुंच चुका होता है। इस पेज में आने के बाद आपको जो अगला स्टेप लेना होता है वह सेविंग करना। आप सेविंग करने के बाद में ऑथर यह कहते हैं कि हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पर सेविंग करने की बजाय घर, ट्रांसपोर्टेशन और खाना इन चीज़ों में ही सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से इंसान के लाइफ में सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। पॉइंट नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। जब आपके पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि आपकी इनकम 2 साल तक बंद हो जाने के बाद भी आराम से जी सकते हैं, तब आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। इस पॉइंट में आने के बाद ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम काम पर लगाना चाहिए जहाँ से आपकी मेन इनकम आती है। यह काम आपकी जो भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान इस चीज़ पर लगना चाहिए कि आपकी इनकम को और किस तरह से बढ़ाया जाए। यहाँ ऑथर यह भी कहते हैं कि आपका फुल टाइम काम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको आपके साइड बिजनेस से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिले। पॉइंट नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। इस पॉइंट में पहुंचने के बाद आप चाहो तो बिना कोई काम करे बिना ही जी सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में पहुंचने के बाद आपको पैसा कमाने के लिए इस तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने सालों से की गई मेहनत के इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहते हैं। लेकिन इस पॉइंट में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपका इंटरप्राइजेस माइंडसेट डेवलप करने में सफल हो जाएगा। दरअसल आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होता है जो आपको पैसे कमाने और पैसे सेव करने के लिए नए आइडियाज़ बताए, ताकि आप अपनी सर्विस और इनकम को पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकें। साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर कहते हैं कि हमें इस पॉइंट में पहुंचने के लिए ज़्यादा फोकस सेविंग पर नहीं, बल्कि इनकम को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर फोकस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, एब्यूडेंट वेल्थ। ऑथर कहते हैं कि जब आप पैसों से ज़्यादा अपने टाइम को देने लगेंगे तभी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ऑथर के द्वारा बताया गया आखिरी पॉइंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक कदम आगे ले जाएगा, जहां आपके पास अपनी ज़रूरतों से कई गुना ज़्यादा पैसा होता है और इस पैसे की मदद से आप अपनी बिना कोई काम के रोज़मर्रा की या मंथली खर्चों को बढ़ा सकते हैं। बिना कोई फिक्र के कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो आप इस पॉइंट में आने के बाद आरामदायक लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप अपनी शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस बुक में ऑथर खुद कहते हैं कि फाइनेंशियल वेल्थी बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जितना जल्दी हो सके हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो यह थे वे 7 अलग अलग पेजेस पॉइंट्स जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली वेल्थी बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत किया था और अपने म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड का राजा है, ऐसा मैंने मेंटर कहते हैं, क्योंकि वे ग्रो ऐप से थ्रू इन्वेस्टमेंट करते और मैं भी ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। ग्रो ऐप के जरिए इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रो ऐप के जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी पार्टिकुलर एजेंट को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रो ऐप के जरिए आप 500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो 40 से भी अधिक एमसी का ऑफिशियल पार्टनर है। ग्रो के जरिए इन्वेस्ट करने के लिए यूपीआई, डेबिट कार्ड, NEFT जैसे बहुत से पेमेंट ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप आसानी से पेमेंट कर सकते।
इसी तरह के नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि मैं आने वाले जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप सभी तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।